हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुबोध कुमार। आज मैं मैन्युफैक्चरिंग साइंस सेकंड में आपको एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नेम है टूल लाइफ, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि टूल लाइफ क्या होता है, ठीक है। मीन्स किसी टूल की लाइफ की वो कितने किसी टाइम पीरियड में प्रॉपरली कितना वर्क कर रहा है। सपोज़ हमने किसी टूल को इंस्टॉल किया किसी मशीन में, ठीक है। उसके वो अगर 1 ईयर तक, मैं सपोज़ कर रहा हूँ, 1 ईयर तक उसने प्रॉपरली वर्क किया सेटिस्फैक्टरली, ठीक है। ठीक है, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, टूल लाइफ हो जाएगी। ठीक है, सेटिस्फैक्टरली वर्क करना चाहिए। मीन्स हमें जो वर्क करके दे रहा है टूल, उसमें सेटिस्फैक्शन हो, ठीक है, कि जो हमारी डिज़ायर है उसके अकॉर्डिंग वो वर्क कर रहा है। तो वो जिस टाइम पीरियड में वो हमारी डिज़ायर के अकॉर्डिंग या हमारे सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, तो वो उसकी टूल लाइफ होती है, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ पीरियड फॉर विच अ टूल कैन बी यूज और कट सेटिस्फैक्टरी इज कॉल्ड इट्स टूल लाइफ। मीन्स टूल लाइफ क्या हो गई, कोई टाइम पीरियड हो गया जिसमें कोई टूल, ठीक है, सेटिस्फैक्टरली वर्क कर रहा है, ठीक है। ठीक है, तो जैसे कि जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, कोई मशीन में हमने अगर टूल इंस्टॉल किया है, ठीक है, अगर वो 1 ईयर तक सेटिस्फैक्टरली वर्क कर रहा है, ठीक है, तो 1 ईयर क्या हो गया, उसकी टूल लाइफ हो गई, ठीक है। अगर समझ लो 1 आवर तक भी कर रहा है, 1 घंटे तक कर रहा है, तो 1 घंटे क्या होगी, उसकी टूल लाइफ हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि जो टूल जो होता है, टूल दैट नो लॉन्गर परफॉर्म द डिजायर्ड फंक्शन इज सेड टू हैव फेल्ड एंड हैंस रीच टू एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। मीन्स अगर जो कोई टूल है, अगर वो डिजायर्ड फंक्शन नहीं दे रहा है, ठीक है। सपोज हमें कटिंग करनी है किसी रॉड की, ठीक है, और इसमें हमें स्मूथ सरफेस फिनिश चाहिए, और इसमें अगर इसका डायमीटर रिड्यूस करना है, ठीक है, इसका डायमीटर रिड्यूस करना है स्मूथ सरफेस फिनिश के साथ, और अगर हमें स्मूथ सरफेस फिनिश नहीं मिल रही है और डायमीटर भी प्रॉपरली रिड्यूस नहीं हो पा रहा है, तो वो मतलब मीन्स हमें डिज़ायर्ड फंक्शन के साथ डिज़ायर्ड फंक्शन या डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा है कटिंग टूल, तो ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं कि कटिंग टूल फेल है, मीन्स वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो क्या होता है जब कटिंग टूल, जैसे कि कटिंग टूल होता है, सपोज़ ये कोई कटिंग टूल है, ठीक है, ये कोई कटिंग टूल है, जब ये वर्क पीस के कॉन्टैक्ट में आता है तो क्या होता है यहाँ पे, सपोज़ ये कोई वर्क पीस है लेथ मशीन पे, ठीक है, और ये रोटेट कर रहा है, तो ये रोटेट करते हुए इस टूल के कांटेक्ट में आता है, तो यहाँ पे क्या होता है, वियर होता है, ठीक है। मीन्स वियर होता है, वियर मीन्स कोई चीज़, किसी चीज़ का घिसना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है इस टूल के बीच में और इस वर्क पीस के बीच में, तो फ्रिक्शन और प्रेशर की वजह से क्या होगा, वियर यहाँ पे जनरेट होगा, ठीक है। तो उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, टूल वियर होने लगेगा, मीन्स कुछ घिसने लगेगा टूल, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, टूल में धीरे धीरे कुछ मटेरियल रिमूव होने लगेगा। तो जैसे कि आप ये फिगर देख सकते हैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे, ठीक है, ये एक आपका टूल का एज का फिगर है, ठीक है, कटिंग एज का फिगर है ये, जो कि यहाँ पे थोड़ी सी वियर हो चुकी है, घिस चुकी है, ठीक है। तो जब टूल में वियर होने लगता है, ठीक है, जब टूल हमारा घिसने लगता है, तो क्या करते हैं, हम टूल को न्यू टूल लगाते हैं मशीन में। जैसे कि टूल पोस्ट होता है, टूल पोस्ट में हमारा लेथ मशीन पे टूल पोस्ट में हम कटिंग टूल लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये टूल पोस्ट है, यहाँ पे ये कटिंग टूल लगा हुआ है, ठीक है, और ये आपका चक है लेथ मशीन में, और ये वर्क पीस है, ठीक है। जब ये इसके कॉन्टैक्ट में आ रहा है टूल वर्क पीस के, तो ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कटिंग एक्शन हो रहा है, तो अब यहाँ पे वियर भी हो रही है, जिसकी वजह से एक सर्टेन टाइम पीरियड होगा, तो जिसमें हमारा टूल जो होगा प्रॉपरली वर्क करेगा, सेटिस्फैक्ट्री वर्क करेगा, ठीक है। तो उस जब वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, टूल फेल हो जाएगा, क्योंकि उसमें वियर होगा, वियर एंड टीयर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसका फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद वो हमें डिज़ायरेबल फंक्शन नहीं देगा, डिज़ायरेबल प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, या फिर हमारे जो डिज़ायर है उसके अकॉर्डिंग वो मशीनिंग नहीं करेगा, तो वो फेल हो जाएगा। उस कंडीशन में हमें अगर मशीनिंग कंटिन्यू रखनी होती है, तो हम क्या करते हैं, जो टूल होता है उसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम, ठीक है। तो इसको जो कॉमन मेथड फॉर द मेज़रमेंट ऑफ टूल लाइफ, ठीक है, कुछ कॉमन मेथड होते हैं जिससे हम टूल लाइफ को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला मेथड है हमारा मशीन टाइम, ठीक है। किसी मशीन में अगर जैसे कि हमने सपोज़ कोई टूल लगा दिया है, कोई मशीन है उसमें टूल लगा दिया, ठीक है, तो इस मशीन में वो टूल कितने टाइम तक वर्क कर रहा है, सपोज़ 1 घंटे तक कर रहा है, 2 घंटे तक कर रहा है, या फिर 5 घंटे तक कर रहा है, या फिर 1 महीने तक कर रहा है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, टूल लाइफ हो जाएगी, ठीक है। तो इट इज़ द elapsed टाइम ऑपरेशन ऑफ द टूल मशीन, ठीक है। किसी भी मशीन में टूल फिक्स्ड किया हुआ है, वो कितने टाइम तक वर्क कर रहा है प्रॉपरली विद सेटिस्फैक्शन,
ठीक है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है, तो वो उसकी टूल लाइफ हो जाएगी। तो हमें जो हमारी सेटिस्फैक्शन के अनुसार, हमारे डिज़ायर के अनुसार अगर हमें फंक्शन उसके मिल रहे हैं, ठीक है, किसी भी कटिंग टूल के, तो वो उसकी टूल लाइफ हो जाएगी किसी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मशीन टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ वर्क, ठीक है, तो लेंथ ऑफ वर्क कट टू फेलियर पर टूल एज, ठीक है। तो लेंथ ऑफ वर्क, सपोज ये कोई कटिंग टूल है, ठीक है, जिसकी लेंथ हम सपोज कर रहे हैं 10 मीटर है, ठीक है। सपोज़ कोई कटिंग टूल इसमें कटिंग स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से कटिंग करनी इसने स्टार्ट करी और वो 5 मीटर तक कटिंग कर पा रहा है, ठीक है। तो हम उसके लेंथ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि इसकी टूल लाइफ क्या है। अगर कटिंग टूल 5 मीटर तक कटिंग कर पा रहा है तो हम उसकी टूल लाइफ कंसीडर कर लेंगे, हाँ ये 5 मीटर तक कटिंग कर पा रहा है, 5 मीटर तक जो भी टाइम होगा वो उसकी हम टूल लाइफ को कंसीडर करके बता देंगे कि हाँ ये इसकी टूल लाइफ है, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, वॉल्यूम भी होता है, वॉल की पर कटिंग एज कितना वॉल्यूम, जैसे कोई कटिंग टूल है वो किस अपनी पर कटिंग एज की उसकी कटिंग एज कितना वॉल्यूम जो है कटिंग कर रही है। सपोज़ ये कोई रॉड है, ठीक है, तो मीन्स वो इसके चारों ओर से कितनी कटिंग करके दे रहा है हमें, ठीक है, इसके राउंड राउंड से कितनी कटिंग करके दे रहा है, उसके वॉल्यूम से कितनी कटिंग कर रहा है। तो वो वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूव टू फेलियर पर टूल एज, मीन्स फेलियर से पहले हमें कितना वॉल्यूम रिमूव करके दे रहा है कटिंग टूल, तो वो उसकी लाइफ हो जाएगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ, नेक्स्ट है नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रोड्यूस पर कटिंग एज, की मीन्स एक कटिंग एज कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट को जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई कंपोनेंट बना रहा है, अगर एक कटिंग टूल है, ठीक है, किसी लेथ मशीन में लगाया है, फिर किसी और मशीन में लगाया है, प्लेनर में लगाया है, या फिर शेपर में लगा है, या फिर ड्रिलिंग में लगाया है, तो वो एक मशीन टूल जितने कंपोनेंट हमें जनरेट करके देगा, प्रोड्यूस करके देगा, ठीक है, तो वो उसकी टूल लाइफ हो जाएगी। सपोज़ कोई कटिंग टूल है, वो 10 कंपोनेंट बना करके दे रहा है हमें, ठीक है, तो वो 10 कंपोनेंट उसकी जो होगी, जिस टाइम पीरियड में उसने बनाए हैं और 10 कंपोनेंट उसने जनरेट करके दिए हैं, तो हम उससे भी उसकी टूल लाइफ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आती है टूल लाइफ इक्वेशन आती है, ठीक है, टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो टेलर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये उनकी थॉट था कि एक ऑप्टिमाइज टाइम होता है मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी को गेन करने के लिए, ठीक है, प्रोडक्टिविटी को गेन करने के लिए एक ऑप्टिमम टाइम होता है, ठीक है। तो ये उन्होंने ये देखा कि देखो जब जब हमारी कटिंग स्पीड जो होती है जब लो होती है, बहुत ही कटिंग स्पीड जब लो रहेगी तो टूल लाइफ हमें ज़्यादा मिलती है, ठीक है। कटिंग स्पीड अगर लो रहेगी, सपोज़ ये कटिंग टूल है, सॉरी ये वर्क पीस है और ये कटिंग टूल है, ठीक है, और कटिंग स्पीड अगर लो रहती है हमारी इस कंडीशन में, तो क्या होगा, इस कटिंग टूल के बीच में और इसके बीच में, ठीक है, तो फ्रिक्शन थोड़ा सा कम जनरेट होगा, जिससे क्या होगा, हमें कटिंग जो टूल की लाइफ होगी वो ज़्यादा मिलेगी हमें, ठीक है। तो उस कंडीशन टूल की लाइफ तो हमें ज़्यादा मिल रही है, मगर उसकी प्रोडक्टिविटी लो हो जा रही है, क्योंकि स्पीड जब लो रहेगी तो प्रोडक्टिविटी लो रहेगी, क्योंकि प्रोडक्ट को वो मैन्युफैक्चर जो करेगा वो थोड़ी लो स्पीड से करेगा, तो प्रोडक्टिविटी लो होगी। मीन्स जब लो कटिंग स्पीड है तो हमें हायर टूल लाइफ मिल रही है, क्योंकि हमारे फ्रिक्शन एंड वियर कम हो रहा है, क्योंकि स्पीड कम होगी तो वियर कम मिलेगा वहाँ पे, इसकी वजह से टूल हमारा कम घिसेगा और वहाँ पे क्या होगा, टूल की लाइफ इंक्रीज हो जाएगा, मगर वहाँ पे प्रोडक्टिविटी हमें लो मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे हमारी कटिंग स्पीड लो है। वहीं उन्होंने फिर से उसको देखा कि जब हमारी कटिंग स्पीड बढ़ जा रही है, ठीक है, जब कटिंग स्पीड हमारी बढ़ जा रही है तो टूल लाइफ हमारी रिड्यूस हो जा रही है, ठीक है। मेरी जब कटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, सपोज़ ये कोई वर्क पीस है जो कि रोटेट करेगा बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में, और ये वर्क पीस के कॉन्टैक्ट इसके कटिंग टूल के कॉन्टैक्ट में आएगा, ये कटिंग टूल है, ठीक है, जब तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा और कटिंग स्पीड भी बहुत ज़्यादा रहेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, वियर ज़्यादा होगा, इस कटिंग टूल का वियर ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इसकी टूल लाइफ रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। मीन्स ये जल्दी फेलियर हो जाएगा इसमें, ठीक है, इससे हमें सेटिस्फैक्टरली रिजल्ट कम मिलेंगे, मतलब कम टाइम में मिलेंगे फिर, ठीक है। इसकी फिर जो होगा इसमें, मगर इस सिचुएशन में क्या होगा, जब कटिंग स्पीड हमारी हाई होगी, ठीक है, हमारी टूल लाइफ ज़रूर रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि वियर ज़्यादा होगा वहाँ पे, मगर वहाँ पे हमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे स्पीड ज़्यादा, तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, हमारे प्रोडक्ट ईजिली और जल्दी मैन्युफैक्चर होंगे, ठीक है। तो उन्होंने ये सारी देखते हुए अपनी उन्होंने स्टडी करी, तो दिस इंस्पायर हिम टू चेक द रिलेशनशिप बिटवीन टूल लाइफ एंड कटिंग स्पीड बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंटल वर्क। उनके एक्सपेरिमेंटल वर्क के अकॉर्डिंग ही प्रपोज द फार्मूला फॉर द टूल लाइफ। इन्होंने टूल लाइफ के लिए एक फार्मूला प्रपोज किया जो कि ये है, ठीक है, इसको हम टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन भी बोलते हैं, वी टी की पावर एन इक्वल्स टू सी। अब यहाँ पे क्या है, वी क्या है, वी यहाँ पे कटिंग स्पीड है जिसको हम मीटर पर मिनट में लेते हैं, ठीक है। टी क्या है, टी यहाँ पे टूल लाइफ है जिसको हम मिनट्स में लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सी क्या है,
मशीनिंग कांस्टेंट है, इसको हम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एन क्या है, एन क्या है, एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट मीन्स पावर, ठीक है। तो एक्सपोनेंट है जो कि टूल मटेरियल पर डिपेंड करता है, टूल मटेरियल के अकॉर्डिंग ये इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा होती है, मीन्स वेरी करती है टूल। तो इसको भी कहीं बहुत सारी जगह एन को भी कांस्टेंट बोला जाता है, ठीक है, मगर ये एक्सपोनेंट है जो कि टूल के मटेरियल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, ठीक है, जैसे कि ये कटिंग स्पीड है, अगर ग्राफ में, अगर ग्राफ की बात करूँ तो ये कटिंग स्पीड है और ये टूल लाइफ है, ठीक है। तो कटिंग स्पीड जितनी ज़्यादा होगी, कटिंग स्पीड जैसे ये बढ़ रही है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, टूल लाइफ हमारी रिड्यूस हो जा रही है। मीन्स कटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होगी अगर, जैसे कि ये रोटेट कर रहा है वर्क पीस और ये कटिंग टूल है हमारा, ठीक है। तो कटिंग स्पीड अगर बहुत ज़्यादा होगी तो वियर इन दोनों के बीच में ज़्यादा हो जाएगा, वर्क पीस के बीच में और कटिंग टूल के बीच में वियर ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा टूल घिस जाएगा, उसका मटेरियल रिमूव हो जाएगा, उसकी जो एज होगी, वो जो एज होगी वो कुछ इस तरीके की हो जाएगी, इस तरीके से हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरीके से घिस जाएगी, तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी, हमें सेटिस्फैक्शन कम्प्लीटली नहीं मिलेगा उसमें, ठीक है। और डिज़ायरेबल प्रोडक्ट हमें नहीं मिल पाएगा जो हम चाहते हैं। तो इससे क्या होगा, उसकी टूल लाइफ रिड्यूस हो जाएगी। मीन्स जैसे जैसे कटिंग स्पीड हम कम करेंगे, ठीक है, जैसे कि ये कटिंग स्पीड ज़्यादा है तो हमें टूल लाइफ कम मिल रही है, कटिंग स्पीड हमने कम कर दी तो टूल लाइफ ज़्यादा हो गई, फिर कटिंग स्पीड और कम कर दी तो टूल लाइफ बढ़ गई हमारी, ठीक है। तो एक टाइम के बाद क्या हो जाता है, कांस्टेंट टू कटिंग स्पीड हो जाती है, फिर हमारी वहाँ पे टूल लाइफ फिर भी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। मीन्स कटिंग स्पीड अगर हमारी ज़्यादा होगी तो हमें टूल लाइफ कम मिलेगी। फाइनली मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जो कटिंग स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो टूल लाइफ हमें कम मिलेगी, और कटिंग स्पीड हमारी अगर कम होगी टूल लाइफ हमें ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो कटिंग स्पीड जिसको हम बी से डिनोट कर रहे हैं, अगर ये ज़्यादा होगी या इंक्रीज़ होगा तो कटिंग स्पीड जो होगी, जिसको हम सॉरी टूल लाइफ जो होगी, जिसको जो कि हमारी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। कटिंग स्पीड अगर ज़्यादा हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो हमारी टूल लाइफ जो है वो क्या हो जा रही है, डिक्रीज़ हो जा रही है, क्योंकि वियर और फ्रिक्शन यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। तो कटिंग स्पीड तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है ही हमारा, मगर उसके साथ साथ क्या है, डेप्थ ऑफ कट एंड जो है हमारा डेप्थ ऑफ कट एंड फीड रेट जो है, फीड रेट, ये भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं टूल लाइफ इक्वेशन में। तो टूल लाइफ इक्वेशन जो वी टी की पावर एन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आई थी, जिसको हम टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन बोलते हैं, उसका एक मॉडिफाइड फॉर्म भी आया था जो कि ये है, ठीक है, जिसको जो ये है वी टी की पावर एन डी की पावर एक्स एफ की पावर वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, जहाँ यहाँ पर जो है डी हमारे डेप्थ ऑफ कट है, एफ जो है फीड रेट है, एम एम पर रेवोल्यूशन, ठीक है, इन टर्निंग, एंड एक्स वाई क्या है, एक्सपोनेंट है, और यहाँ पे सी क्या है, हमारा कांस्टेंट है, और वी क्या है, कटिंग स्पीड है, ओके। हम नेक्स्ट लेक्चर में इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, ओके, थैंक यू।